Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. Well, we are back after a pause of 3 weeks, almost 3 weeks. We have had some problems, some difficulties due to which we couldn't continue our job of shooting and uploading videos, conversational videos and videos on grammar lessons. But thank God those problems are gone, and we are back to do the job, and we'll be shooting and uploading and presenting videos for you regularly. Well, today's lesson is a tenses lesson, tenses lesson number 14, and in today's lesson we'll explain the use of present perfect, past perfect, and future perfect tense. So we believe that this lesson is will be very productive, very beneficial for you all, and you will benefit greatly from today's lesson. तो आज का जो लेसन है ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर है। तो आज इस जो लेसन को एक्सप्लेन करेंगे हम, तो ज़रा देखते हैं कि हम उर्दू में इस लेसन को, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पहले इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से हमने इसको ट्रांसलेशन करना होता है और हम किस तरीके से जो आम तौर पर करते हैं। तो ये जो लेसन है ये 3 पार्ट्स पर है, यानी पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट और जो तीसरा पार्ट है वो फ्यूचर परफेक्ट। तो ये इसी वीडियो में ये तीनों पार्ट्स जो हैं ये इनको इंशाल्लाह एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम उर्दू में किस तरह बोलते हैं। हम उर्दू में ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह यूज़ करते हैं कि मेहमान आ गए हैं, मेहमान आ गए हैं, उसने इम्तहान दे दिए हैं, उन्होंने शादी कर ली है, वो सो गया है, मैं जीत गया हूँ। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं तो हम एक जो है वो ट्रांसलेशन जो है उसको हम ओवर यूज़ करते हैं। वो क्या है? चुका, चुकी। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, और ज़रा गौर करें कि हम आमतौर पर उर्दू में क्या कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हम ज़्यादातर जो है वो मोस्टली जो इसका ट्रांसलेट करते हैं वो ये है कि मैंने खाना खा लिया है और मैंने अखबार पढ़ ली है, उन्होंने मुझे बता दिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी ज़रा देखते हैं कि हम एक प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक सेंटेंस है हम उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं। तो ज़रा देखें, मिसाल के तौर पे आई हैव सीन यू, मैंने आपको देख लिया है, मैं आपको देख चुका हूँ, मैंने आपको देखा हुआ है, मैं आपको देख चुका होता हूँ। तो ये जो मल्टीपल ट्रांसलेशंस हैं इस एक सेंटेंस में से निकलते हैं। तो सिर्फ चुका जो है ये इनफ नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो एक सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन जिसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस बोला जाता है, वहाँ उसका क्या ट्रांसलेशन जो है होना चाहिए, या क्या ट्रांसलेशन जो है वो निकलता है। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह होता है कि सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, वी, यू, दे और ही, शी या इट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो है हैव का यूज़ करते हैं। तो हैव जो है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैव है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है, और फिर जो प्रिंसिपल वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। और
फिर उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है और जो होता है उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बोलता हूँ। आई हैव रिजाइन्ड, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वी हैव डिसाइडेड, हमने फैसला कर लिया है। यू हैव स्लेप्ट, आप सो गए हैं। दे हैव मैरिड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली है। ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर हम इसको नेगेटिव में जब यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है और गलतियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पे होता ये है कि हम जब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में एक नेगेटिव सेंटेंस बोल के जो कुछ कहना होता है वो हम पास्ट सिंपल नेगेटिव में बोल के कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि मैंने नाश्ता नहीं किया है तो आई हैवंट ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैवंट ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता नहीं किया है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट तो ये तो पास्ट सिंपल है, इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए और इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि जब हमने कोई काम करना होता है और कर चुके होते हैं, ये नहीं किया होता है, तो फिर उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव जो है वो यूज़ करते हैं। और दो सेंटेंसेस में आपके सामने बोलता हूँ तो ज़रा देखें। मैं आपसे कहता हूँ कि आई हैवंट कंसल्टेड माई पेरेंट्स, आई हैवंट कंसल्टेड माई पेरेंट्स, मैंने अपने वालिदैन से मशवरा नहीं किया है। अब अगर ये कहा जाए कि आई डिडंट कंसल्ट माई पेरेंट्स तो ये तो पास्ट सिंपल है। इसका मतलब मैंने अपने वालिदैन से मशवरा नहीं किया, कोई वजह थी तो मैंने उसकी वजह से नहीं किया। लेकिन अब अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैवंट कंसल्टेड माई पेरेंट्स तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपने वालिदैन से मशवरा नहीं किया है, यानी अभी करना है और टाइम है कि मैं मशवरा करूं। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव जो है वो आएगा। अब अगर आपने एक मकान खरीदा है और अभी तक नहीं खरीदा है तो आप ये कहेंगे कि वी हैवंट बॉट ए हाउस येट, वी हैवंट बॉट ए हाउस येट, हमने अभी मकान नहीं खरीदा है। तो ये नेगेटिव क्योंकि खरीदना है तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि वी हैवंट बॉट ए हाउस येट, हमने मकान नहीं खरीदा है। तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हम करते हैं वो ये है कि जहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट को नेगेटिव में बोलना होता है तो वहाँ पे हम पास्ट सिंपल नेगेटिव में बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। अच्छा, और उसके बाद दूसरी चीज़ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें जिस तरह के पहले से भी आपको जो ग्रामर लेसन्स में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है, ये लिंकिंग वर्ब भी है और ये फिर ये प्रिंसिपल वर्ब भी है, यानी खाना भी, पीना भी और भी इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो लिहाजा जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं इसे तो ये हैज़ होता है, चाहे ये लिंकिंग वर्ब हो चाहे ये हेल्पिंग वर्ब हो। मिसाल के तौर पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस तरह यूज़ करते हैं कि ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, ये लिंकिंग हो गया। और अगर मैं इसको जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बोलूँ तो फिर मैं ये कहूँगा कि ही हैज़ रिजाइंड, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। शी हैज़ अप्लाइड, उसने दरख्वास्त दे दी है। तो यहाँ पे हैज़ अप्लाई को हेल्प कर रहा है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। और ही हैज़ रिजाइंड, यहाँ पे हैज़ रिजाइन को हेल्प कर रहा है तो इसलिए हेल्पिंग है। तो लिहाजा जो है ये आई, यू, वी और दे इसके साथ हैव यूज होगा। और जो
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मिसाल के तौर पे ही, शी, इट या जुनैद या शुबाइला, तो इनके साथ हैज़ यूज होगा। ये सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पे ये मामला है। तो आगे चल के आप देखेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट और जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें ये चीज़ नहीं है। तो लिहाजा मैं आपको एक छोटी सी एक आउटलाइन बता देता हूँ। ये देखें आप, ये नेगेटिव में है, ठीक है। ये नेगेटिव कैसे है ये देखें आप कि आई हैवंट ईटन डिनर, मैंने रात का खाना नहीं खाया है। वी हैवंट ईटन डिनर, हमने रात का खाना नहीं खाया है। यू हैवंट ईटन डिनर, आपने रात का खाना नहीं खाया है। दे हैवंट ईटन डिनर, उन्होंने रात का खाना नहीं खाया है। ही हैजंट ईटन डिनर, उसने रात का खाना नहीं खाया है। और शी हैजंट ईटन डिनर, उसने रात का खाना नहीं खाया है। तो नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें हम जो कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं तो इस तरीके से। तो अब आइए ज़रा मैं ये जो बोर्ड के ऊपर जो लिखे हुए हैं सेंटेंसेस, इनको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। तो अब ज़रा और कहने देखें, टेंसेस लेसन नंबर 14। तो ये लेसन नंबर 14 है टेंसेस का। और प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है, तो देखें, आई हैव ईटन, आई सब्जेक्ट प्रोनाउन, हैव ये हेल्पिंग वर्ब जो अपनी फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहा है, और ईटन ये प्रिंसिपल वर्ब है जो अपनी थर्ड फॉर्म में यूज हो रहा है। और उसके बाद माई ये पोजेसिव डिटर्मिनर है, और उसके बाद जो है डिनर, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। तो आई हैव ईटन माई डिनर, मैंने अपना रात का खाना खा लिया है। आई हैवंट ईटन माई डिनर, मैंने अपना रात का खाना नहीं खाया है। हैव आई ईटन माई डिनर, क्या मैंने अपना रात का खाना खा लिया है। नंबर 2, वी हैव ड्रंक आवर टी, ड्रंक ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, जिस तरह ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। वी हैव ड्रंक आवर टी, हमने अपनी चाय पी ली है। वी हैवंट ड्रंक आवर टी, हमने अपनी चाय नहीं पी है। हैव वी ड्रंक आवर टी, क्या हमने अपनी चाय पी ली है। नंबर 3, यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है। यू हैवंट डन योर ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की है। हैव यू डन योर ग्रेजुएशन, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है। और उसके बाद नंबर 4, दे हैव पेड देयर डेट, उन्होंने अपना कर्जा अदा कर दिया है। दे हैवंट पेड देयर डेट, उन्होंने अपना कर्जा अदा नहीं किया है। हैव दे पेड देयर डेट, क्या उन्होंने अपना कर्जा अदा कर दिया है। 5, he has seen his fiancée, उसने अपनी मंगेतर को देख लिया है या देखा है। he hasn't seen his fiancée, उसने अपनी मंगेतर को नहीं देखा है। has he seen his fiancée, क्या उसने अपनी मंगेतर को देखा है। तो मैं अगर जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि इनके मल्टीपल ट्रांसलेशन हो सकते हैं, यानी जो हम उर्दू में बोलते हैं, तो इन सब में से आप इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ, वो अपनी मंगेतर को देख चुका है, उसने अपनी मंगेतर को देखा हुआ है, उसने अपनी मंगेतर को देख लिया है, वो अपनी मंगेतर को देख चुका होता है। जो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है ये शुरू हुआ है, तो इसमें जब ये जो वीडियो बाद में आया जो होंगी वो इस पर भी होंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट के एक सेंटेंस से पहले या बाद में, यानी एक क्लॉज से पहले या बाद में जब हम मजीद क्लॉज यूज करते हैं तो फिर इसका ट्रांसलेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, तो अब नंबर 6 पे चलें। शी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन, उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, या वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी है, या उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली हुई है, या वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी होती है। लेकिन हम यहाँ पे यही इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। शी हैज कंप्लीटेड हर एजुकेशन, शी हैजंट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, उसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की है। हैज शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन, क्या उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे इट आ गया। इट हैज चेंज्ड इट्स कलर, इट हैज चेंज्ड इट्स कलर। जुनैद आप मुझे ये बात कर दें। अच्छा, तो ये देखें जरा, मैं इसकी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ इट हैज चेंज्ड इट्स कलर, इसने अपना कलर तब्दील कर लिया है। इट हैजंट चेंज्ड इट्स कलर, इसने अपना कलर तब्दील नहीं किया है। हैज इट चेंज्ड इट्स कलर,
क्या इसने अपना कलर तब्दील कर दिया है? या मिसाल के तौर पे ये अगर लोहे की चीज़ है तो मैं आपसे कहता हूँ कि इट हैज़ रस्टेड, इसे जंग लग गया है। इट हैज़न्ट रस्टेड, इसे जंग नहीं लगा है। हैज़ इट रस्टेड, क्या इसे जंग लग चुका है? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो लेसन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है और ये पार्ट नंबर 1 था। इसी वीडियो में पार्ट 3 पार्ट्स हैं, तो ये पार्ट नंबर 1 था प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, और जो 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 फॉलोइंग होगा पार्ट वो होगा पास्ट परफेक्ट के ऊपर। तो आइए अब हम पास्ट परफेक्ट की तरफ चलते हैं जी। तो आइए अब हम पार्ट नंबर 2 है इस वीडियो का, उस पे की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले कि मैं पार्ट नंबर 2 जो है उसको एक्सप्लेन करूँ यानी पास्ट परफेक्ट के ऊपर, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें, क्योंकि शुरू से आखिर तक देखेंगे तो तब ही ये सब कुछ आपकी समझ में आएगा। और अगर आप बीच में से स्किप कर दें तो फिर वो समझ तो आपको नहीं आएगा फिर। तो लिहाजा आप पूरी वीडियो को तसल्ली से जब टाइम मिलता है तो उस वक्त इसको शुरू से आखिर तक देखा करें, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट है। तो अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो उर्दू में हम क्या कहते हैं? मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खाया हुआ था। तो अब अंदाज़ा करें कि ये 3 ट्रांसलेशन जो हैं हम पास्ट परफेक्ट के जो 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 एक सेंटेंस है उसके कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने पहले भी जिस तरह कहा है कि हमें हर सेंटेंस जो है वो सिचुएशन के मुताबिक उसका ट्रांसलेशन जो निकलता है, तो हम फिर देखते हैं कि खा चुका था, खा लिया था या खाया हुआ था। तो ये हमें जो है एक पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हमें पता चलता है। तो जो हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट, तो मैंने अपना नाश्ता कर लिया था, या मैं अपना नाश्ता कर चुका था। और नेगेटिव क्या होगा? आई हैडंट ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता नहीं किया था। या मैं अपना नाश्ता नहीं कर चुका था, मैं अपना नाश्ता नहीं कर चुका था, ये बहुत रेयर है। तो हम कॉमनली उर्दू में यही कहते हैं कि मैंने अपना नाश्ता नहीं किया था, मैंने आपको नहीं देखा था। आई हैडंट सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा था। और आई हैडंट टेकन माई एग्जाम्स, मैंने अपने इम्तहान नहीं दिए थे। और दे हैडंट मैरिड ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से शादी नहीं की थी। यानी जो चीज़ माजी में जिसके हम जिक्र करते हैं कि नहीं की थी लेकिन वो करनी थी और अभी तक की नहीं थी, तो फिर हम पास्ट परफेक्ट नेगेटिव बोलते हैं। जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में ये चीज़ एक्सप्लेन की कि जब हम नेगेटिव में कहते हैं कि मैंने चाय नहीं पी है तो आई हैवंट ड्रंक टी। और इसी तरह अगर माजी की बात करेंगे कि मैंने चाय नहीं पी थी तो आई हैडंट ड्रंक टी। और फर्ज करें मैं कहता हूँ कि मैंने अपने वालिदैन से मशवरा नहीं किया था, इसीलिए मैं आपके साथ जो है वो आपको अपनी राय के बारे में ना बता सका। आई हैडंट कंसल्टेड माई पेरेंट्स दैट्स व्हाई आई कुडंट शेयर माई ओपिनियन विद यू। तो आई हैडंट, ठीक है, आई हैडंट कंसल्टेड, आई हैडंट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। और दे हैडंट गोटन रेडी, वो तैयार नहीं हुए थे। तो लिहाजा इसमें हम नेगेटिव में सब के साथ ही हैडंट आएगा, यानी कोई भी जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके साथ हैड ही आएगा। तो आप देखें आई हैडंट स्लेप्ट, आई हैडंट स्लेप्ट, मैं सोया नहीं था। वी हैडंट स्लेप्ट, हम सोए नहीं थे। और यू हैडंट स्लेप्ट, आप सोए नहीं थे। दे हैडंट स्लेप्ट, वो सोए नहीं थे। और ही हैडंट स्लेप्ट, वो सोया नहीं था। शी हैडंट स्लेप्ट, वो सोई नहीं थी। और इट हैडंट चेंज इट्स कलर, और इसने अपना कलर तब्दील नहीं किया था। या इट हैडंट रस्टेड, इसको रंग नहीं लगा था। अब हम चलते हैं बोर्ड पे, तो देखते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट है उसमें हमने क्या करना है। तो पास्ट परफेक्ट जो है इसमें हमने, आप देखें कि सब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद फिर जो हेल्पिंग वर्ब हैव है उसकी सेकंड फॉर्म हैड, उसके बाद जो प्रिंसिपल वर्ब है उसकी तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी इसमें।
यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। और उसके बाद ये प्रोसेस से डिटर्मिनर है और उसके बाद के लिए जो ऑब्जेक्ट है यानी डिनर हो गया। तो आई हैड ईटन माई डिनर, तो ये देखें टेक्स्ट लेसन नंबर 14 और फिर पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का ये लेसन है। आई हैड ईटन माई डिनर, मैंने अपना डिनर कर लिया था। आई हैडंट ईटन माई डिनर, मैंने अपना डिनर नहीं किया था। हैड आई ईटन माई डिनर, क्या मैंने अपना डिनर कर लिया था, यानी क्या मैंने रात का खाना खा लिया था। वी हैड ड्रंक आवर टी, हमने अपनी चाय पी ली थी। वी हैडंट ड्रंक आवर टी, हमने अपनी चाय नहीं पी थी। हैड वी ड्रंक आवर टी, क्या हमने अपनी चाय पी ली थी। नंबर 3, यू हैड डन योर ग्रेजुएशन, आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था या आप अपना ग्रेजुएशन कर चुके थे या आपने अपना ग्रेजुएशन किया हुआ था। अच्छा, और यू हैडंट डन योर ग्रेजुएशन, आपने अपना ग्रेजुएशन नहीं किया था। हैड यू डन योर ग्रेजुएशन, क्या आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया था। और नंबर 4 पे आ जाए, दे हैड पेड देयर डेट, उन्होंने अपना कर्जा अदा कर दिया था। दे हैडंट पेड देयर डेट, उन्होंने अपना कर्जा अदा नहीं किया था। हैड दे पेड देयर डेट, क्या उन्होंने अपना कर्जा अदा कर दिया था। और नंबर 5, he had seen his fiancée, उसने अपनी मंगेतर को देख लिया था या वो अपनी मंगेतर को देख चुका था। he hadn't seen his fiancée, उसने अपनी मंगेतर को नहीं देखा था। और had he seen his fiancée, क्या उसने अपनी मंगेतर को देख लिया था, क्या वो अपनी मंगेतर को देख चुका था। और 6, she had completed her education, उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी या वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। she hadn't completed her education, उसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की थी। had she completed her education, क्या उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर दी थी या क्या वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। 7, it had changed its color, तो इन्हें जरा मार्क कर देते मुझे जी। It had changed its color, इसने अपना कलर तब्दील कर लिया था। It hadn't changed its color, इसने अपना कलर तब्दील नहीं किया था। Had it changed its color, क्या इसने अपना कलर तब्दील कर दिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट जो है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है और इसमें मैं दोबारा आप को ये याद दहानी करा दूं कि जहाँ पे हमने पास्ट परफेक्ट नेगेटिव बोलना है तो वहाँ पे हमने जो है वो जो पास्ट सिंपल है वो नेगेटिव इसकी जगह नहीं ले सकता। जिस तरह कि मैंने बताया कि मैंने नाश्ता नहीं किया था, आई हैडंट ईटन ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे इसकी जगह ये कहना कि आई डिडंट ईट ब्रेकफास्ट, ये गलत है। तो आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 यानी फ्यूचर परफेक्ट जी। तो आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 यानी फ्यूचर परफेक्ट जो है उसके यूज की तरफ। तो फ्यूचर परफेक्ट जो है इसको हम उर्दू में किस तरीके से यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने एक मकान खरीद लिया होगा। सलमान ने शादी कर ली होगी। शुमाइला ने अपने वालिदैन से मशवरा कर लिया होगा। और मैंने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए होंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो इसको इंग्लिश में हम इस तरह कहते हैं कि आई विल हैव साइन्ड द एग्रीमेंट, मैंने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए होंगे। शुमाइला विल हैव कंसल्टेड हर पेरेंट्स, शुमाइला ने अपने वालिदैन से मशवरा कर लिया होगा। और ही विल हैव मैरिड, उसने शादी कर ली होगी। और दे विल हैव रीयूनाइटेड, वो दोबारा एक दूसरे के साथ मिल चुके होंगे या वो दोबारा मुत्तहद हो चुके होंगे। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट। फिर हम इसका नेगेटिव यूज करते हैं, वो कैसे है। वो इस तरह है कि आई वोंट हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता नहीं किया होगा। शी वोंट हैव, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है वोंट। शी वोंट हैव कंप्लीटेड हर एजुकेशन, उसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की होगी। और दे वोंट हैव मेट ईच अदर, वो एक दूसरे से नहीं मिल चुके होंगे या वो एक दूसरे से नहीं मिले होंगे। तो ये इसका नेगेटिव है। फिर हम इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं
विल यू हैव बॉट ए हाउस, क्या आपने मकान खरीद लिया होगा। विल दे हैव कम टू कराची, क्या वो कराची आ गए होंगे। और विल आई हैव सीन यू, क्या मैंने आपको देख लिया होगा। तो यहाँ मैं एक और भी चीज़ जो है उसकी वजाहत कर दूँ कि अगर आप चाहें तो आई और वी के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं ये शैल का यूज़ करते हैं, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा जो है, जिस तरह मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि विल ही का यूज़ जो है वो बहुत कॉमन है, तो लिहाजा इसीलिए मैंने विल ही लिखा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई शैल हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँगा। आई शैंट हैव स्लेप्ट, शैंट शैल नॉट यानी शैंट, आई शैंट हैव स्लेप्ट, मैं नहीं सोया हूँगा। शैल आई हैव स्लेप्ट, क्या मैं सो चुका हूँगा। और इसी तरह वी शैल हैव immigrated to Canada, we shall have immigrated to Canada, हम कनाडा जो है वो रहाइश के लिए जा चुके होंगे। we shan't have immigrated to Canada, shall we have immigrated to Canada। तो shall या will, I और we इन दोनों में से आप shall या will यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि बोर्ड के ऊपर जो है फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो टेंसेस लेसन नंबर 14 और फ्यूचर परफेक्ट, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है। आई विल हैव ईटन माय डिनर, मैंने अपना रात का खाना खा लिया होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये इसका नेगेटिव तमाम सब जो सब्जेक्ट प्रनाउन है उनके साथ इसी तरह होगा, वोंट हैव, ठीक है। तो वोंट, आई वोंट हैव स्लेप्ट, मैं सोया नहीं होऊंगा। वी वोंट हैव स्लेप्ट, हम सोए नहीं होंगे। यू वोंट हैव स्लेप्ट, आप सोए नहीं होंगे। दे वोंट हैव स्लेप्ट, वो सोए नहीं होंगे। ही वोंट हैव स्लेप्ट, वो सोया नहीं होगा। शी वोंट हैव स्लेप्ट, वो सोई नहीं होगी। तो या वो सो नहीं चुका होगा। तो जो यहाँ पर जो शी और ही और इट है इसके साथ हैव यूज हो रहा है। ये हैव यूज इसका अब हैज नहीं हो रहा यूज, इसमें फ्यूचर परफेक्ट में हैव इसलिए यूज हो रहा है कि जो बेसिक फॉर्म है वो हैव है, हैज नहीं है। तो जब हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो मॉडल वर्ब के बाद हम किसी भी वर्ब की बेसिक फॉर्म यूज करते हैं। तो लिहाजा विल मॉडल वर्ब यूज हो रहा है या शैल मॉडल वर्ब यूज होता है, तो उसके बाद हम हैव यूज करते हैं, चाहे ही शी इट हो, हैज नहीं यूज करते। तो इसलिए ही विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुका होगा, और शी विल हैव स्लेप्ट, वो सो चुकी होगी, और ही वोंट हैव स्लेप्ट, वो नहीं सोया होगा। शी वोंट हैव स्लेप्ट, वो नहीं सोई होगी। तो अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस नंबर 1। आई विल हैव ईटन माय डिनर, मैंने अपना रात का खाना खा लिया होगा। आई वोंट हैव ईटन माय डिनर, मैंने अपना रात का खाना नहीं खाया होगा। विल आई हैव ईटन माय डिनर, क्या मैंने अपना रात का खाना खा लिया होगा। वी विल हैव ड्रंक आवर टी, हमने अपनी चाय पी ली होगी। वी वोंट हैव ड्रंक आवर टी, हमने अपनी चाय नहीं पी ली होगी। विल वी हैव ड्रंक आवर टी, क्या हमने अपनी चाय पी ली होगी। और नंबर 3, यू विल हैव डन योर ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली होगी। यू वोंट हैव डन योर ग्रेजुएशन, आपने अपनी ग्रेजुएशन नहीं की होगी। विल यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली होगी। नंबर 4, दे विल हैव पेड देयर डेट, उन्होंने अपना कर्जा अदा कर दिया होगा। दे वोंट हैव पेड देयर डेट, उन्होंने अपना कर्जा अदा नहीं किया होगा। विल दे हैव पेड देयर डेट, क्या उन्होंने अपना कर्जा अदा कर दिया होगा। फिर नंबर 5, he will have seen his fiancée, उसने अपनी मंगेतर को देख लिया होगा। he won't have seen his fiancée, उसने अपनी मंगेतर को नहीं देखा होगा। will he have seen his fiancée, क्या उसने अपनी मंगेतर को देख लिया होगा। नंबर 6, she will have completed her education, उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली होगी। she won't have completed her education, उसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की होगी। will she have completed her education, क्या उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली होगी। और फिर उसके बाद it will have changed its color, इसने अपना कलर तब्दील कर दिया होगा। it won't have changed its color, इसने अपना कलर तब्दील नहीं किया होगा।
विल इट हैव चेंज इट्स कलर, क्या इसने अपना कलर तब्दील कर दिया होगा। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट जो है टेंस, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट जो है ये मैंने तीनों टेंसेस एक्सप्लेन किए हैं। तो अब जो वीडियो बाद में आएंगी उसमें हम डिफरेंट जो यानी मज़ीद इनके साथ क्लॉजेस को ऐड करके तो फिर जो मुख्तलिफ इनके ट्रांसलेशन निकलते हैं उनको भी हम आपके सामने रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। मैं फिर एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को तसल्ली से टाइम निकाल के शुरू से आखिर तक देखा करें ताकि आपको मुकम्मल समझ आए। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे टीचर्स जो है वो इन वीडियो से बेनिफिट हासिल करें और अगर वो शुरू से आखिर तक देखेंगे तो उनको हर चीज़ जो है वो समझ आएगी। और अगर आप बीच में स्किप करें वीडियो को बीच में स्किप करें तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है खास तौर पे जो तीनों नेगेटिव में है उसका यूज़ अपना करेक्ट करें कि अगर आप ये कहें कि मैंने खाना नहीं खाया है तो आप ये कहें कि आई हैवंट ईटन फूड। अगर कहें कि मैंने खाना नहीं खाया था तो आप कहेंगे कि आई हैडंट ईटन फूड। और अगर आप कहें कि मैंने खाना नहीं खाया होगा तो आई वोंट हैव ईटन माई फूड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और उम्मीद है कि आप अपने जो कॉलीग्स हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स साथ हैं वो अपने फ्रेंड से कहेंगे कि वो जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।